कंडीशन दी हुई है, अगर इनको कोलाइड करना है एक दूसरे को तो u1 शुड बी ग्रेटर देन u2। ये इसके पास आ रहा है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इसको क्या बोलते हैं भाई? वेलोसिटी ऑफ। ये इससे दूर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ। ये कौन सा है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कैसे निकलता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय, हाँ जी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लिख लेंगे। वेलोसिटी और स्पीड में मिक्स हो रहा है, यहां बताओ स्पीड आएगा या वेलोसिटी आएगा? वेलोसिटी आएगा ना। क्यों? क्यों? क्योंकि यहां पे मोमेंटम क्या हो रहा है? कंजर्व। मोमेंटम क्या हो रहा है? समझ में आया? कौन सा? उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। हाँ, मोमेंटम तो हर जगह कंजर्व होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, बिल्कुल। ठीक है सर। तो यहाँ मोमेंटम कंजर्व हम करा रहे हैं, तो स्पीड लें, वेलोसिटी लें, क्या लें? इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हम स्पीड ले सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ, जब एनर्जी के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो स्पीड आप ट्रीट कर सकते हो, जब आप मोमेंटम के लिए इक्वेशन बनाओगे तो आपको वेलोसिटी ट्रीट करना पड़ेगा, आपको डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ेगा। लिख लेंगे इस बात को। तो ये सबको आइडिया हुआ भाई? हाँ जी। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो कितना आया? लिख लेंगे सभी। ठीक है जी। कोलिजन कितने तरह का होता है? हेड ऑन होता है, ओब्लिक होता है। कौन सा होता है जी? हेड ऑन होता है। और ये वाला कौन सा है? हेड ऑन। ये कौन सा है? आमने सामने की टक्कर, हेड ऑन। आमने सामने की टक्कर, ठीक है जी। एंगुलर, ओब्लिक। जो एंगल पे होगा वो ओब्लिक। प्रोजेक्टाइल में भी पढ़ चुके हैं। नहीं आई बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात? ठीक। ठीक है सर। तो मैं इसको कर रहा हूं रब। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? यहां से सारा खेल चलेगा। कहां से सारा खेल चलेगा? किससे? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। किससे जी? कोफिशिएंट ऑफ। अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अब ई पे बात चलेगी, किस पे चलेगी जी? ई इक्वल्स टू 1, ई लेस देन 1, ई इक्वल्स टू 0। कौन सा होगा भाई? परफेक्टली, हाँ जी, इलास्टिक। परफेक्टली, यहां पे ये वाला परफेक्टली इन इलास्टिक, ये इन इलास्टिक। कौन से वाला? ये वाला इन इलास्टिक। चल कोई नहीं। ठीक है भाई, लिख लेंगे इसको। ये वाला कौन सा? परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, ये वाला इनइलास्टिक कोलिजन। मुझे नहीं पता तुमने कैसे पढ़ा है, ठीक है। जैसे मैं बताऊंगा तुम्हारे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं। तो ये सबको आया? लॉजिकल है? अच्छे से कर पा रहे हो? ठीक है जी। मैं इसको रब कर दूं? ठीक। अब जो कोलिजन हुआ था, जो डायग्राम मैंने बनाया था, ये वाला, इधर दो बनाए, इधर दो बनाए, इसकी वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड या वेलोसिटी, इसमें आप जो भी कंसीडर करेंगे मोमेंटम या एनर्जी में, उसके अकॉर्डिंग। ये V1, ये V2, ये V1, ये, ठीक है जी। तो V1 V2 आपको निकालना आता है। क्या निकालना आता है जी? तो V1 के लिए चलते हैं। किसके लिए चलते हैं? तो मैं जो इक्वेशन लिखवा रहा हूं वो सभी के लिए लगेगी। किसके लिए लगेगी भाई? बनाना है,
कैसे बनाया? वन, तो वन। समझ में आया? तो अब यहां क्या बनेगा? यहां कितना बनेगा? लिख लेंगे। अब एक आता है लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। क्या आता है जी? लॉस इन, कैसे निकालेंगे? हाफ इंटू रिड्यूस मास। रिड्यूस मास का फॉर्मूला आता है M1 M2। हाँ जी, फिर आगे नहीं आता जी? और भी कुछ छूटा है बीच में? किसका आएगा? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? ठीक है जी, सही है, समझ में आया? लिख लेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी भी आपसे सिंपली पूछ सकता है। ठीक है जी। अब इसमें केसेस आपको बनाने हैं। केसेस बोल देता है जी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। कौन सा कोलिजन है भाई? इलास्टिक कोलिजन। तो ई की जगह कितना आ जाएगा? ई की जगह वन आ जाएगा। फॉर्मूला चेंज हो जाएंगे, बना लो। लिखते जाओ। केस मैं बता रहा हूं, बनाने तुम्हें है। पहला केस परफेक्टली इलास्टिक वाला बना दिया भाई बच्चों। हाँ जी, परफेक्टली इलास्टिक वाला बना दिया। ठीक है, दूसरा परफेक्टली इन इलास्टिक वाला बनाओ। उसके केस बनाने हैं। दो बन गए। अब केसेस मैटर करते हैं या उनको सॉल्व करने वाला टेक्निक मैटर करता है? ये तरीका मैटर करता है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है जी। तो आपका कौन सा वाला बन गया? इलास्टिक वाला बन गया। इन इलास्टिक वाला बन गया। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक वाला बन गया। ये केस हमने कौन से वाला लिखा है? इन इलास्टिक वाला। कौन सा लिखा है भाई? इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा वाला लिखा है? इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा भाई, इतना भी समझ में आ गया। परफेक्टली इलास्टिक वाला जो कोलिजन था, उसमें एक केस बनाना है जब M1 इक्वल्स टू M2 हो जाए, तो क्या होगा? क्या? ये पिछले सालों में बहुत बार आया हुआ सवाल है। M1 इक्वल्स टू क्या हो जाए? M2। कंडीशन लिख लो, क्या बताई मैंने? M1 इक्वल्स टू M2। और कोलिजन क्या है? परफेक्टली इलास्टिक, मतलब E इक्वल्स टू 1 है। इसकी बात है। हाँ, सोल्व कर लो, देखो कितना होगा। तो आप ये पाएंगे वेलोसिटीज इंटरचेंज हो गई हैं। वेलोसिटीज क्या हो गई हैं? हाँ जी, वेलोसिटीज क्या हो गई हैं? स्टार मार्क करके लिखना, विद साइन चेंज होंगी। विद साइन इंटरचेंज होंगी। विद मतलब प्लस और माइनस भी लगा हुआ है, तो इंटरचेंज करते हुए भी प्लस और माइनस लगेगा। अगर मैं ऐसे लिखूं U1 U2 V1 V2, तो ये बन गया ये बन गया ये, विद साइन लिख लेंगे। किसको आया किसको नहीं आया भाई? लॉजिकल है। परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या हो जाएगा? परफेक्टली इन इलास्टिक केस लिखो, ये भी मजेदार है। परफेक्टली इन इलास्टिक और उनमें से एक बॉडी रेस्ट में हो। ठीक है, एक बॉडी किस पे होनी चाहिए? रेस्ट पे, परफेक्टली इन इलास्टिक।
जैसे बॉल जाके कीचड़ में गिर जाए तो जाके धंस जाएगी या नहीं धंस जाएगी। एक बहुत बड़ा पत्थर रेस्ट पे पड़ा है, आके बॉल टकराए उससे, परफेक्टली इनलास्टिक है या नहीं है? समझ रहे हो? मतलब पत्थर है कोई, या आप ऐसा समझो उस पत्थर पे आके टकराई और उसी में गड़ गई। जब दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद एक हो जाएं, जब दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद एक हो जाए, तो वो किसका क्वेश्चन बनता है भाई? परफेक्टली इनलास्टिक। और इस पे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो कि आपको करके आना है, ब्लास्टिक पेंडुलम। कौन सा जी? ब्लास्टिक पेंडुलम। लिखिए, ढूंढ के लाएंगे क्या होता है ब्लास्टिक पेंडुलम।